ଚାର୍ଜ ନ୍ୟୁଜ୍ କେତେଟା କମ୍ ଅଛି ଦେଖିଦେବା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଆମର 6ଟା ସେକ୍ସନ୍ ଆଜି ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି। ତମର ପଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଗଭର୍ନାନ୍ସରୁ ଅଛି ତମର ଡାଟା ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଆଉ ଓବିସି କୋଟା ବିଷୟରେ କିଛି। ଦେନ୍ ଇକୋନୋମିରେ ତମର ଗ୍ରୀନ୍ ବଣ୍ଡ ଆଉ ଡିଜିଟାଲ ସର୍ଭିସ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଆଉ ତମର ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ନାଭିକ୍ जो तमर नेक्स्ट जेनरेशन। देन तमर क्वांटम ब्रेक थ्रू कौन देखा। एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट रे राइनो कंजर्वेशन एंड सीआरजेड नॉर्म्स कौन। एंड इंटरनेशनल रिलेशन में क्रिटिकल मिनरल्स एंड एशियन रिव्यू। तमर क्रिटिकल मिनरल्स कौन जानी तुम जो इंडिया रे 30टा खंडे अच्छा मिनरल जहाँ कि आम इंडिया ये कर से मिनरल सब नथिले आम इंडिया रे काम चली पारिबा नहीं। दैट इज द एसेंशियल मिनरल्स ताको क्रिटिकल मिनरल कहे। सोशल इश्यूज रे नगर कौशल स्कीम। अच्छा, फास्ट हूँ आम डिजिटल डाटा गवर्नान्स फ्रेमवर्क बिल ऑफ 2025 जोटा काली आम देखी डीपी माने लोकसभा पासेज द लैंडमार्क लेजिस्लेशन ऑन द पर्सनल डाटा एनपीडी इंट्रो प्रोबेबिलिटी। देखिए कौन आस न्यूज। अच्छा, तार ऑब्जेक्टिव होची टू स्टैंडर्डाइज द कलेक्शन स्टोरेज एंड शेयरिंग ऑफ द नॉन पर्सनल डाटा दैट इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट एंटिटीज एंड द पब्लिक यूटिलिटीज। माने तुम जो सेयार कर तुम धर पर्सनल डाटा जोड़ा हो ना आम पर्सनल डाटा कौड़ा आम आधार कार्ड है कि आमर जी सब आम पर्सनल इनफर्मेशन जोड़ा सब तुम पर्सनल डाटा। बट ये कही कि तुम जी नॉन पर्सनल डाटा अच्छी तुम जोड़ा गवर्नमेंट सहित सेयारिंग करुच से हापाजाड़ वे अच्छी आम जमी स्टैंडर्डाइज वे गोटे फॉर्मेट को आने कलेक्शन टू स्टार्ट कर स्टोरेज सेयारिंग सब गुड़ाक जमी गोटे लाइन को आम आने से वाइज ए बिल आसी। Then data governance authority कौन ना creation of a new and central DGA to govern the NPD ecosystem, issuing the binding codes of the practice for ministry and state government। माने तुम जो डाटा माने आर थ्रू रे जो तुम एग्जाम रे आसीबो डाटा गवर्नेंस अथॉरिटी इज ए बॉडी ऑफ इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी और ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आपको पावर किए दूची तुम जो डाटा डिजिटल डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क जो बिलटा लोकसभा पास हो जा थ्रू रे गोटे नुआ बॉडी बाहर से बॉडी ना है डीजीए माने गवर्नेंस डाटा गवर्नेंस अथॉरिटी से वाइज तुम जिनस जहाँ सब मैंडेट फोकस ऑन द एनेबलिंग द डाटा इंटरऑपरेबिलिटी फॉर बेटर पब्लिक सर्विस डिलीवरी। एग्जांपल द इंटीग्रेटिंग हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डाटा फॉर द अर्बन प्लानिंग। माने आमर जमी कौन कहली जी नॉन पर्सनल डाटा लिखले एग्जांपल जमी तुम इंटीग्रेटिंग हेल्थ है माने तुम इनफ्रास्ट्रक्चर डाटा है तुम लोक मानकर कौन ये सब पर्सनल डाटा नुह धर लोक मानकर कोई हेल्थ चेकअप है कि सब इनफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन कौ एरिया है ये सब तुम नॉन पर्सनल डाटा। तो आपको जब मुझे सेयारिंग करके गोटे स्टैंडर्डाइज वे को नहीं आसूसी मत नेक्स्ट जिनस करने सुविधा हो कारण आगु जिनस सब थी कि यही रोग यही पेसेंट सहित या पर्सनल डाटा नुह बाकी सी जोड़ा सेयार कले नॉन पर्सनल डाटा यहाँ अन्य जन कम लगे से जो तुम आस डिजिटल डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क डिफरेंस फ्रॉम द डीपीडीपी जोड़ा काली देखी दिस बिल एक्सक्लूसिवली हैंडल द नॉन पर्सनल लाइक द एनोनिमस एंड द एग्रीगेटेड डाटा वर्सेस डीपीडीपी जोड़ा काली देखते मैंने पहन देखी आर विषय डीपीडीपी एक्ट ऑफ 2023 व्हिच गवर्न्स द पर्सनल डाटा। तेणु दुईटा भर डिफरेंस कौन जान गोटे पर्सनल डाटा आ गोटे नॉन पर्सनल डाटा। पर्सनल डाटा तुम रहा डीपीडीपी आ तुम नॉन पर्सनल डाटा तुम रहा ये जो डिजिटल गवर्नेंस फ्रेमवर्क डिजिटल डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क बिल पीआईबी। देन अगर स्टैटिक कनेक्शन आंक भीतर कौन रोचे तुम इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस रे आर्टिकल 246 वाइज 7th शेड्यूल रे गोटे रेसिडुआरी पावर अच्छी जमी आम जानले कि तुम कौन अच्छी कि गोटे स्टेट लिस्ट अच्छी गोटे कनकरेन्ट लिस्ट अच्छी आ गोटे सेंट्रल लिस्ट अच्छी यहाँ कौटी अच्छी तुम 7th शेड्यूल रे अच्छी। 7th शेड्यूल जो एत सारा लिस्ट रहीगला तापाई आउ गोटे तापर से लिखा जाए बाकी सब रेसिडुआरी कम जमी तुम साइबर अटैक होगा कि सब जिनस तुम सेंटर हाथ में निहत होगी से भाई से लिखला कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस अनुजाई आर्टिकल 246 रे जो तुम 7th शेड्यूल वाइज रेसिडुआरी पावर्स दैट अलाउ द यूनियन टू लेजिस्लेट ऑन एरिया नॉट कवर्ड बाय स्टेट और कनकरेंट लिस्ट लाइक साइबर एंड डिजिटल लॉ। साइबर लॉ डिजिटल लॉ कौन प्रकार स्टेट लिस्ट कि कनकरेंट लिस्ट ना लिखाई कि सब रेसिडुआरी पावर आम सेंटर हाथ में दौचु। रेगुलेटरी कॉन्टेक्स्ट कौन अच्छी कि जस्टिस अनम्यूट कर
ତାପରେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଦେଖିଦିଏ ଟିକେ ସରି ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କଲି ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ BN ଶ୍ରୀକ୍ରିଷ୍ଣା କମିଟି ରିପୋର୍ଟେଡ୍ ଦି ଡାଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ମିଟି କ'ଣ ତମର ମୈତି ଆମର ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଟେ ନୋଡାଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କାହା ପାଇଁ ତମର IT ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୋଡାଲ ଅଛି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ତା ନାଁ ହେଲା ମୈତି। ତା ୱାଇଜ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ BN କ୍ରିଷ୍ଣାନ୍ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଡାଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ମୈତି ହେଉଛି ତାର ନୋଡାଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି। ଅଣ୍ଡରରେ ତମର ଆସୁଛନ୍ତି କିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ତମର ଡିଜିଟାଲ ଡାଟା ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ମୈତି ଅଣ୍ଡରରେ ଡିଜିଟାଲ ଡାଟା ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ପୁଣି ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଥରିଟି ହେଇଛି DGA ଡାଟା ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଅଥରିଟି ହେଲା। ଗୋଟେ ପ୍ରିଲିମ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଦେଖିବା which of the following is the primary focus of the digital data governance bill framework protecting the individual's right to privacy article 21 बाइज आमर डाटा प्रोटेक्शन तुम एनजी तुम जो डिजिटल डाटा गवर्नेंस बिल लिखाई कि देन गवर्निंग द क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर ऑफ द पर्सनल डाटा एंड स्टैंडर्डाइज एंड स्टेयरिंग द नॉन पर्सनल डाटा दैट इज द राइट आर जिनस जो देखो कि तुम डिजिटल डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क बिल आसी कन्फ्यूज हेनी ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट भी लिखि दियो कि प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल राइट टू प्राइवेसी लगे कि हाँ काले होते डिजिटल डाटा गवर्नेंस बिल ये आसपे बट तार मेन जिन है तो स्टैंडर्डाइज एंड शेयरिंग द नॉन पर्सनल डाटा जोड़ा सब शेयर कर स्टैंडर्डाइज ये जिनस आसी। सेकेंड है कि पार्लियामेंटरी पैनल ऑन द OBC सब कैटेगराइजेशन मीन्स डेवलपमेंट कौन ए जॉइंट पार्लियामेंटरी कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट बैकिंग द नीड फॉर फेज सब कैटेगराइजेशन ऑफ द 27% OBC कोटा। अच्छा ये जॉइंट पार्लियामेंटरी कमिटीज माने सब किए जॉइंट पार्लियामेंटरी कमिटीज रे किसी लोकसभा मेंबर था किसी राज्यसभा मेंबर था तो से जो कमिटीज गुड़ा कौन धर तुम गोटे होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ता भर कैबिनेट मिनिस्टर भी अच्छा आउ जोड़ा सब मिनिस्टर नुहति समस्ते लोकसभा जी बस सब जहाँ मिनिस्ट्री पोस्ट दिए ना तो जो मैंने मिनिस्ट्री नहंती जो मैंने धर डेप्यूटी मिनिस्टर है कि तुम धर खाली काउंसिल जो मैंने अच्छा मिसेक सब पार्लियामेंटरी कमिटी हुए को मिनिस्ट्री जाकि पार्लियामेंटरी कमिटी बसी पारे ना से मिनिस्ट्री संभाल तेणु से पार्लियामेंटरी कमिटी गोटे तुम रिपोर्ट देती बैकिंग द नीड फॉर द फेस्ट सब कैटेगराइजेशन ऑफ द 27% OBC कोटा ये जो 27% OBC कोटा तुमको दि जाऊँगी आपको भी पुणी तुमको सब मैंने जो सब कैटेगराइजेशन हो 27% OBC कोटार आउपर गोटे रिपोर्ट आस रिपोर्ट कौन कौन आम देखा addressing the issue of the creamy layer and the internal inequality where only a few dominant caste within the OBC list consume the majority of the reservation benefits and leaving the most backward groups marginalized माने तुमर जो क्रीमी लेयर तुम बाहर कर एंड इंटरनल इनइक्वालिटी भितर एटा पड़ोची कारण किसी ही लोक जो मैंने कि डोमिनेट होगी अच्छा OBC कोटा उपरे से ही तार फायदा उठाउछंती जोड़ाकर माने जो मैंने किसी बैकवर्ड अच्छा पाखे किसी भॉइस नहीं आगू आसिया तो से एचआई भी मार्जिनालाइज्ड होगी अच्छा मार्जिनालाइज्ड माने कौन मार्जिनालाइज्ड माने हो तुम जो सोसाइटी को जहाँ भी सब मिलूब प्रॉफिट तुम्हें ताठू वंचित अच्छ तुमको से प्रॉफिट किसी दि जाऊनी यू आर मार्जिनालाइज्ड माने तुमको से लेयर गणा ही होगी। तो लीगल कॉन्टेक्स्ट कौन द रिकमेंडेशन अलाइन विथ द फाइंडिंग ऑफ द जस्टिस जी रोहिणी कमिशन गोटे जस्टिस जी रोहिणी कमिशन कर फाइंडिंग आसाला तुम लीगल कॉन्टेक्स्ट वाइज ये सब जिनस को तुम देख कि चैलेंजेस ये आसूँ तुम जो क्रीमी लेयर भी बाहर कर से क्रीमी लेयर भर इनइक्वालिटीज हो माने आम जी जावा कथा से OBC सेमती होनी किटा फ्यू OBC से पोस्ट को डोमिनेट कर रखिंट बाकी सारा लोक जो मैंने बैकवर्ड अच्छा से आज जाए भी मार्जिनालाइज होती अच्छा कन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल भितर कौन अच्छी आर्टिकल 14(4) वाइज आ 16(4) वाइज एनेबलिंग प्रोविजन फॉर दी रिजर्वेशन माने तुमर एबे जो 50% कोटा दि जाऊँगी ST SC OBC की जहाँ भी से कोटा तुम कौटी लिखा जाए फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल नंबर 16 नंबर क्लॉज 4 है 15 क्लॉज 4 लिखा जाए तुम कोटा दिहब सीलिंग कैप के प्रति स्टेट 50% जाए ही कोटा दे पार लीगल प्रोटेक्शन कौन ना इंद्रस्वानी केस ऑफ 1992 सुप्रीम कोर्ट upheld the 27% OBC quota but prohibited the reservation exceeding 50% and introduced the creamy layer exclusion है तो इंद्रस्वानी केस द सुप्रीम कोर्ट upheld the 27% quota but prohibited the reservation exceeding the
50% and introduce the criminal exclusion. Okay. Then ତମର ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ୱାନୀ ସରି ହଁ କହିଲେ କି ତମ କହିଲେ ଗୋଟେ 50%ର ତମର ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି। ସେ 50% କ୍ୟାପ୍ ୱାଇଜ୍ ତମକୁ ଡିସାଇଡ୍ ହେବ କି କେଉଁମାନେ ତମର ମାନେ 50%ରୁ ଅଧିକା କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ତମର କୋଟା। ଷ୍ଟେଟ୍ ଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ? ତାମିଲନାଡୁ's internal classification upheld the Supreme Court in certain cases। ଦୋକାନ ଛାଡ଼। ଆଚ୍ଛା, which measure ସେଇଟା ଉପରେ କୁହନ୍ତୁ, ମାନେ ଯୋଉ 50% କ'ଣ କହିଲେ? ଆଚ୍ଛା, 50% ହେଉଛି କି ତମର ଯେତିକ ଧର ତମର କୁହାଯାଇଛି ତମ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଜ୍ କି ତମ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱେଲଫେୟାର ପାଇଁ କିଛିଟା ଲୋକଙ୍କୁ କୋଟା ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେବ। ଆଉ କୋଟା ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ସେ କାହାକୁ ଜବ୍ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦେଇପାରେ। ଯେମିତି ତମର ଏବେ ସବୁ କୋଟା ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ତମର ଯେଉଁଠି ହଉ, ତମର ଏକ୍ଜାମ୍ ହଉ ଯାହା ହଉ, ସେ ତମର କ'ଣ ଆସୁଛି? କୋଟା ସିଷ୍ଟମ୍ ଆସୁଛି। ସେ କୋଟା ସିଷ୍ଟମ୍ର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଏକ୍ସିଡ୍ କରୁଥିଲେ କି ଅଧିକା ଅଧିକା କୋଟା ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିଲା କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫିକ୍ସ କଲା କି ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ 28ଟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଏଷ୍ଟ ଲିମିଟ୍ 50% ଯାଏଁ ହିଁ କାହାକୁ କୋଟା ଦେଇ ପାରିବେ। ମାନେ ଯଦି 100ଟା ସିଟ୍ ଥାଏ, 100ଟା ସିଟ୍ରୁ 50ଟା ହେଉଛି ତୁମର ଜେନେରାଲ୍ଙ୍କ ପାଇଁ, ବାକି ତୁମର 50ଟାରେ ତୁମେ କୋଟା ଦେଇପାରିବ। ସେଇଟା ତୁମର ଫିକ୍ସ ହେଲା ହେଲା। ନହେଲେ ତୁମେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଯଦି 90% କୋଟା ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ, 90% ଏଇ ଯୋଉ କୋଟା ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତି, ଏଇଟା କିଏ ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତି? ମାନେ ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ କୋଟା କେମିତି କିଏ ଡିସାଇଡ୍ କରେ? ଯୋଉ ସିଟ୍ କୋଟା ସିଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିସାଇଡ୍ କରେ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଏଜୁକେସନାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ? ନା ଷ୍ଟେଟ୍ ଏଜୁକେସନାଲ ପାୱାର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଷ୍ଟେଟ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆ ପାଖରେ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ। ବଟ୍ କୁହାଯାଇଛି କି କିଛି ୱେଲଫେୟାର ପାଇଁ ସେଣ୍ଟର ମାନେ ତାର ମାନେ କିଛିଟା ଲକୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ରିପୋର୍ଟର ଓଭରସିଟ୍ କରିପାରିବ। ଯେହେତୁ ଏଜୁକେସନ୍ ତମର କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଯାଉଛି, ବଟ୍ ତମର ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ତା ପାଇଁ କିଛି ବାହାର କରୁଛି ଲ। ଏଇ ଯେଉଁ ଲ ବାହାରିଲା ତମର କୋଟା ସିଷ୍ଟମ୍, ଏଇଟା ତମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଣ୍ଟର। କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ତୁମ ଲେଖା ହେଲା କି ତୁମେ କୋଟା ଦେବ, ବଟ୍ କେତେ କୋଟା ଦେବ ତୁମ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେତେବେଳେ କୁହାହେଲା କୋଟା ଦେବ, ଷ୍ଟେଟ୍ ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା କୋଟା ଦେଲେ। ତାପରେ ସେଣ୍ଟର ଡିସାଇଡ୍ କଲା। ସେଣ୍ଟର ମାନେ କିଏ? ତମ ଲୋକସଭା ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭା। ସେ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ କି ତୁମର ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଚାହିଁବ 50% ଯାଏଁ ହିଁ କୋଟା ଦେଇପାରିବ, 50%ରୁ ଅଧିକ କୋଟା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ତମର ବିହାର ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍, ସେ 70% ଗୋଟେ କୋଟା ଦେଉଛି। ବଟ୍ ଆଉ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କର 50% ସିଲିଂ ରେଟ୍। ହଁ, ତୁମର ଏଜୁକେସନ୍ ତୁମ ହାତରେ ଅଛି ଷ୍ଟେଟ୍, ବଟ୍ ତୁମର ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ ଅଛି। ତୁମେ 50%ରୁ ଅଧିକା କାହାକୁ କେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବି କେଉଁ ଜବ୍ରେ ବି ଆଲାଉ କରିବ ନାହିଁ। 50% ଯାଏଁ ହିଁ ତୁମେ କାହାକୁ କୋଟା ଦେବ, ମାନେ 50% ଛୁଆଙ୍କୁ। ଆଚ୍ଛା, which major court judgment is most closely associated with the legal ceiling and criteria for the OBC reservation? मेनका गांधी केस छाड़। तापर इकोनॉमिक आसवा, RBI's new framework for the ESG linked green bonds, okay, enhancing the transparency and preventing the greenwashing in the financial market। अच्छा, तमर RBI रिवाइज ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क कौन? दी हिंदू जोटा आज न्यूज कि तमर आ भितर नुआ कौन आसছে तम RBI रिवाइज द ग्रीन बॉन्ड। ग्रीन बॉन्ड कौन? ग्रीन बॉन्ड है गोटे बॉन्ड अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन बॉन्ड? ग्रीन बॉन्ड इज ए बॉन्ड जो थ्रू तुमर कौन से माने जो पैसा लागिबो तोर ए एनवायरमेंटल काम करे, मतलब तुम धर सोलार पैनल बसैया चाहूच, माने जोटा तुम पॉल्यूशन होनी यही जगह जोड़ा ग्रीन एनर्जी आमको दौची। जदि से भाया किसी प्रोजेक्ट आम करने चाहूँगी तो आम ये ग्रीन बॉन्ड थ्रू रे पैसा रेज कर है। ग्रीन बॉन्ड है से भाया बॉन्ड जो पैसा लगे कौटी ना तुम जीक सब कम हो नन माने कौन कहल नन फोसिल वाइज कि तुम रिन्यूएबल एनर्जी उपर है। तापर RBI has made it mandatory for issuers of the green bond to specify the tangible and verifiable environment, social and governance merit, ताको कहते ESG, environmental, social and governance for the fund utilization। से कौन कहते गोटे अच्छे टैंगेबल जहाँ तुम छुई पार, इनटैंगेबल जहाँ तुम छुई पार ना। से कहे जो ग्रीन बॉन्ड रे टू स्पेसिफाए द टैंगेबल वेरिएबल सॉरी कौन वेरीफेबल, अच्छा, टैंगेबल वेरीफेबल एनवायरमेंट, सोशल गवर्नेंस मेरिट्स फॉर द फंड यूटिलिटीज।
कि तुमर जो फंडटा केमती यूटिलाइजेशन हम तुम सोशल एनवायरमेंटल गवर्नेंस ए सब क्षेत्र में तुम फंडटा केमती यूटिलाइजेशन हम आप गोटे नुआ मैंडेट आसी ऑडिटिंग रे कौन ना इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी ऑडिट ऑफ द बॉन्ड कौनटा प्रोसीड्स एंड प्रोजेक्ट आउटकम इन नाउ कंपलसरी मान तुमर जतिक थर्ड पार्टी ऑडिटिंग होगला बॉन्ड रो प्रोसेस आर प्रोजेक्टर आउटकम एवं कंपलसरी तुमको करने पड़ो इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी तुम बॉन्ड केमी प्रोसीड हो तुम प्रोजेक्टर आउटकम कौन बाहर एगुड़ा सब तुम कंपलसरी होगा तुमको सब जिन ऑडिटिंग करा पड़ो ऑडिटिंग माने लिखी रखी सब जे है देखी दैट इज कॉल्ड पार्ट ऑफ द ट्रांसपेरेंसी गोल आर कौन द प्राइमरी एम टू स्ट्रेंथनिंग द इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन इंडिया to the green financial market and preventing the greenwashing misleading the claims about the environmental performance greenwashing कौन जो पैसा ग्रीन काम रिन्यूएबल ये काम यूज होगा जाऊँगी जदि से पैसा भितर लिकेज हो माने से पैसा आउ कौटी लगुच मुझे कह ग्रीन वाशिंग माने से भाया जिनस जो जे ग्रीन बॉन्ड थ्रू रू पैसा आणिकी से पैसा को से कम न लगे आउ को कम यूज करदे ताको कहते ग्रीन वाशिंग तेणु तुम ए गोल आर कौन ना तुम जो ग्रीन वाशिंग हो कमेबे तुम जो मिसलीडिंग क्लेम्स ऑफ द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस तार प्राइमरी गोल हो धर मु गोटे कौन है जो इन्वेस्टर मुझे देखी कि कौटी ट्रांसपेरेन्सी रोचे मोर कौटी जिन इन्वेस्टमेंट करी तो से जगह तुम इन्वेस्टमेंट करी ना तो से इन्वेस्टर मानकर माने कौन कॉन्फिडेंस को कि इन्वेस्टर मानी ये सब जिन आसिक आहरी इन्वेस्टर मैंने राइज हूँ कहीं ना जब भी तुम ग्रीन बॉन्ड रे अधिका अधिका पैसा आसो आम रिन्यूएबल कम अधिका हेल्प हम कारण सोलार पैनल गोटे तुम जान के टंका सब इंडिया नीड्स ए मैसिव कैपिटल इन्फ्यूजन टू मीट इट्स NDC टार्गेट बा नेट जीरो बाय 2017 आम बहुत थोड़ा डिस्कस करचे कि इंडिया आमर नेट जीरो हम 2070 नेट जीरो माने जी कार्बन छाड़ो से पुणी नहीं आस माने जेनेट करदे तापर स्टैट्यूटरी बॉडी एबे की ग्रीन बॉन्ड के माने ये करंती एक्सेस करंती ग्रीन बॉन्ड के एक्सेस करंती तो हां तमर जतिक सब बॉन्ड जो प्राइमरी मार्केट रे जतिक सब बॉन्ड रो पेपर हुए बॉन्ड पेपर केते बेले हुए धर ये सब RBI हाथ में थाए माने सब सेंटर हाथ में थाए हला तमर जो ग्रीन बॉन्ड हला जी हला आमे इश्यू करके नहीं पारिबा धर देख जंती धर मुझे गोटे तुमको जमी कही RBI धर गोटे बॉन्ड रखी से बॉन्ड को ये अच्छा RBI धर गोटे बॉन्ड रखी एबे से बॉन्ड को माने चाहूँ कि देख बॉन्ड रे केमती सब रेगुलेशन हुए मानकर देखिले कि तुम मैंने एक्चुअली बॉन्डटा कौन बॉन्ड हो सिग्नेचर पास गोटे ये माने गोटे पेपरटा सब सिग्नेचर फिग्नेचर हो दैट इज द बॉन्ड माने बॉन्ड माने तुम पैसा ता भीतर अच्छी RBI जो टाइम रे बॉन्ड को किणे ता माने से मार्केट रू पैसा उठे माने पैसा कमे चाहूँ जदि मार्केट रू से बॉन्ड को किणिला सॉरी जदि से मार्केट रू बॉन्ड किणुची माने से मार्केट को पैसा दबा को चाहूँ बॉन्ड किणिले तार कौन हम जदि से जो बैंक हो कि जो बॉन्डटा जब किणव तो बॉन्ड किणवा द्वारा कौन है मार्केट को से पैसा इनक्लूड कला इंड्यूस कला तो मार्केट को पैसा इंड्यूस हो जो डिफ्लेक्शन बा जोटा मनी आम मार्केट को दरकार थी मिल जदि से बॉन्ड को बिकिला जदि से बॉन्ड को बिकिला माने किणव माने से चाहूँ कि मार्केट रू पैसा बहुत होगा जे बॉन्ड हो कि सिक्यूरीटी हो मार्केट रे पैसा बहुत होगा तो तुम ए बॉन्ड को किणिदिव किणिदेले कौन हम से किणव ता भीतर किसी पैसा दब जदि मार्केट रे अधिका पैसा हो जाए से बॉन्ड को किणे सॉरी बॉन्ड को बिके जदि मार्केट रे पैसा कम थे सर्कुलेशन ने से बॉन्ड को किणे बॉन्ड किणिले मार्केट को से पैसा इनफ्यूज करेगा और सब बॉन्ड जमी हुए ग्रीन बॉन्ड है सोभरेन गोल्ड बॉन्ड है ये सब बॉन्ड इश्यू केमती हुए ये सब बॉन्ड तुम जो आसे मार्केट को आसे कौ मैंने जमी बाहर करते किए कहले धर मोर ए पैसा दरकार है मुझे गोटे करी बड़ सोलार पैनल तो मु गोटे दरकार कौन कहलु पैसा तो मुझे कौन करी ना गोटे ग्रीन बॉन्ड क्रिएट करी ग्रीन बॉन्ड गोटे किणी तो से ग्रीन बॉन्ड साहाଯ୍य लोक ता भीतर पैसा इन्वेस्ट करेंगे जमती कि तुम केरला गवर्नमेंट लागू करथिला कौन मसाला बॉन्ड माने मसाला बॉन्ड साहाଯ୍य लोक आसिक से मसाला बॉन्ड रे इन्वेस्ट कले तांको एतिक रिटर्न मिल जिनस एतिक तुम से बॉन्ड जब इन्वेस्ट करछ तुमको रिटर्न एतिक मिल बॉन्ड के भी इश्यू कर
बट तुमर हूँ कि किए केता इन्वेस्टर रही से इन्वेस्टर मान गोटे दरकार ना ना कि मुझे इन्वेस्ट करी बोली तुम आरबीआई भी माने तुम जो मान भल कम करुँच जो बड़ बड़ प्रोजेक्ट प्राइवेट कंपनी है कि तुम म्यूनिसिपालिटी वाला म्यूनिसिपालिटी बॉन्ड इश्यू करती म्यूनिसिपालिटी बॉन्ड इश्यू थ्रू इन्वेस्टर मैंने आसती से बॉन्ड्रे पैसा इन्वेस्ट करती से पैसा को से कम लगाए पुणी तार जो हुए कि जहाँ हुए द टाइप ऑफ लोन कहीपर बट ये टे बॉन्ड्रे टे सिक्यूरीटी थाए है तापर स्टैट्यूटरी बेसिस रे कौन अच्छे आरबीआई डिराइव्स इट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी फ्रॉम द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 एंड द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 द क्लाइमेट कमिटमेंट कौन अच्छी ना जो तुम पेरिस एग्रीमेंट होता कॉप 26 कॉप 27 द नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एनडीसी कौन तुम ये लिखला तुम रिवाइज्ड ग्रीन बॉन्ड सिस्टम ता अंडर से लिखी गोटे क्लाइमेट कमिटमेंट आप कौन अच्छे नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन माने प्रति नेशन आम एनवायरमेंट पाई किसी गोटे डिटरमाइन करके रखिंट कि सी देश आम एनवायरमेंट को एति कंट्रीब्यूट करमती कि तुम एनडीसी तुम जो कौन नेट जीरो बाय 2070 जो है इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनलिटी डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन आम नेशन आम स्टेट करचे कि 2070 आम कार्बन फ्री हवा बोली मैंने कार्बन न्यूट्रल हवा बोली मार्केट रेगुलेशन कौन दी सेबी ऑल्सो प्लेस ए कनकरेन्ट रोल इन द रेगुलेटिंग बॉन्ड्स एंड द इंश्योरेंस माने सेबी तुम ये सब जिन देखे तुम जी सब कारण तुम बॉन्ड है जहाँ ये सब कौटी हम मार्केट ही तो हम ना बिना मार्केट रे बॉन्ड को किए किण मार्केट को तुम छाड़ से लोक देखिए कि बॉन्ड रे कौन कौन सब अच्छी जदि इन्वेस्टर मानक भल लगे तुम बॉन्ड रे पैसा इन्वेस्ट करेंगे तुम से पैसा आणिक भल कम जो थ्रु तुम पैसा आनी से कम ही लगे जो न कल तुम ग्रीन वाशिंग बोली कह अच्छा क्वेश्चन अच्छे द टर्म ग्रीन वाशिंग often associated with the financial instrument primarily refers to it is a कौन लिखा है issuance of the debt instrument at the below market interest rate मतलब it is a कौन issuance of the debt instrument at a below market interest rate हाँ तमर जो ग्रीन वाशिंग कथा ग्रीन वाशिंग कनसेप्ट अलग जहाँ कहली जो ग्रीन वाशिंग आमर केमती हुए जदि आम ठीक जगह यूज करूना तो ग्रीन वाशिंग हम इट्सिंग ए डेप्ट एटा गोटे डेप्ट इंस्ट्रूमेंट एट द बिलो मार्केट इंटरेस्ट रेट एटा तुमको कहूँ ग्रीन बॉन्ड कथा एटा हूँ गोटे डेप्ट इंस्ट्रूमेंट जोटा कि तुमको मार्केट रेट रु कम इंटरेस्ट रे पैसा दे दब है अरे लाइट कम अच्छा तापर तुम अच्छे कौन जीएसटी काउंसिल डिसीजन ऑन द डिजिटल सर्विस टैक्स पीआईपी रोटा न्यूज आज जीएसटी काउंसिल डिसीजन कौन आसला तुम डिजिटल सर्विस उपर ना द जीएसटी काउंसिल अप्रूव्ड ए रिवाइज्ड मेकानिज्म फॉर द टैक्सेशन ऑफ द डिजिटल एंड क्लाउड सर्विसेज सास और लास प्रोवाइडेड बाय द फॉरेन एंटिटी टू द डोमेस्टिक कंज्यूमर्स है माने तुम जो तुम जीएसटी काउंसिल केबे हला 2017 जुलाई 1 approved a revised mechanism for the taxation of the digital and cloud services provided by foreign entities to the domestic consumers. फॉरेन एंटिटीज माने आम डोमेस्टिक को जो जोड़ सब सर्विस दौरान डिजिटाली हो कि क्लाउड सर्विस थ्रू रे हो क्लाउड सर्विस माने कि थोड़ा जो स्पेस किने चाहते ऑनलाइन में से सब सिस्टम हो सेठी टैक्सेसन को रिवाइज ए बिल आसी तमर जीएसटी काउंसिल डिसीजन ऑन द डिजिटल सर्विस टैक्स से सब ऊपर टैक्स लगे ये बिलटा आसी मेकानिज्म हूँ फोकसेस ऑन द स्ट्रेंथनिंग द place of the supply rules on online cross-border enterprises services OCES to prevent the tax evasion and clarify the tax jurisdiction है ये कौन कर तुम जो सप्लाई रूल रोचे स्ट्रेंथनिंग द प्लेस ऑफ द सप्लाई रूल फॉर द ऑनलाइन क्रॉस बॉर्डर एंटरप्राइजेस जोटा कि ऑनलाइन ने क्रॉस बॉर्डर एंटरप्राइजेस आमर अच्छा माने धर गूगल है कि जो मैंने सब ए डाटा आमको प्रोवाइड कर ऑनलाइन न बाकी से बाहर कंपनी है द्वारा कौन आना एंटरप्राइजेस टू प्रिभेंट द टैक्स इवाजन एंड जो टैक्स दौना टैक्स रु बची जाऊँगी एंड टू क्लारिफाई द टैक्स जुरिडिक्शन कि आम एरिया जो तुम रैक्स तुमको ये देवा पड़ो गोटे क्लारिफाई करिए गोटे रिविजन करने जीएसटी काउंसिल ये सब जिन नहीं आसला देन अरे सॉरी तुम जीएसटी काउंसिल कहीदेली 1/17 भूल से नीति आयोग है भूली जाओ
अच्छा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट रे कौन अच्छी द मूव इज द पार्ट ऑफ द इंडियास लॉन्ग टर्म स्ट्राटेजी माने एटा तमर एफडीआई रे जीवो जदि काहाको जदि बाहरु किए पैसा इन्वेस्ट करिया चाहूँ लंग टर्म ताकू फरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहबी है सर्ट टर्म हो फरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बट एटी कौन लिखला द मूव इज पार्ट ऑफ द इंडियास लॉन्ग टर्म स्ट्राटेजी टू अलाइन इट्स डिजिटल टैक्स स्ट्रक्चर with the OECD's Pillar 1 and Pillar 2. The framework ensuring the multinational corporates pay tax where revenue is generated. धर आम यूट्यूब ये चलाऊँच यूट्यूब रे तो पैसा आसुव जहाँ यूट्यूब रे जो पैसा आसे तोर यूट्यूब नहीं जाए 55% ता ये मानक दिए 45%. तो जदि से दौची से मोनेटाइजेशन थ्रू रे किसी पैसा सी पाँच ना ना तो तापर कहीं टैक्स लगे भी टैक्स लगे एनश्योरिंग द मल्टीनेशनल कोऑपरेशन जो सब मल्टीनेशनल अच्छा माने गोटे नेशन भी अधिकार वर्चस्व अच्छे गूगल टाइप पे द टैक्स व रेवेन्यू इज जनरेटेड जो रेवेन्यू बाहर तुमको टैक्स देवाक पड़ो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हूँ तुम जीएसटी काउंसिल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 279A इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फॉर मेकिंग रिकमेंडेशन टू द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द जीएसटी and the global tax रे कौन ना OECD's two pillar situation is equalization levy India's domestic digital tax है कौन लिखा है ये इक्वलाइजेशन लेविज माने जी टैक्स तुमको दि जाऊँगी गोटे सेम पिच को आने गोटे धर कौन थी कि आमको आमर एतिक टैक्स देवाक पड़ो तुम जी भी आसवे एतिक टैक्स देवाक पड़ो जो जो तुम रेवेन्यू पाच से तुमको टैक्स देवाक पड़ो ये सब तुम किए डिसाइड कला जीएसटी काउंसिल जो डिजिटल प्लाटफर्म मैंने आम इंडिया अच्छा मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट्स मैंने ये सब जिन आसी देन जीएसटी इज ए कंजप्शन टैक्स जीएसटी इज ए कंजप्शन टैक्स आम जो कंज्यूम कर टैक्स लगुच है देन तुम कौ आर्टिकल अच्छी से लिखी तुम से जो जीएसटी काउंसिल आर्टिकल नंबर 279A देख लो अच्छा तुम नाभिक कौन नाभिक इसरो ओईसीडी रो टू पिलर आपण कहले कि माने टिके कहि दियंतु ओईसीडी रो टू पिलर प्लान ओ ताकर दीटा ओ ताकर जो पिलर 1 पिलर 2 तो हां तो मतलब ऐड करे मन नहीं रो देखि दउछ OECD पिलर 1 and 2 the best erosion and the profit sharing one pillar 2 रे कौन are set a major international tax reform designed to address the tax challenges of the digital economy ठीक अछि pillar 1 कौन is relocate a portion of the profit of the large multidimensional enterprises to the market where they have sales pillar 2 रे establish a global minimum corporate tax rate of 15% ए न्यूज़टा एक्चुअली बहुत आगुरी भी आसला कि तुम जो तुम जाऊच तुम धर गोटे डिजिटल कंपनी जो भी तुम जाऊच तुम एटलिस्ट मिनिमम 15% टैक्स दब ग्लोबली है तर पिलर 1 तुमको कौच रिलोकेट द पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट ऑफ ए लार्ज मल्टी डायमेंशनल एंटरप्राइजेस टू द मार्केट वेयर दे हैव सेल माने तांकर जो प्रॉफिट से तांकर गोटे जो लार्ज मल्टी डायमेंशन कंपनी आम इंडिया को आसला तांकर से जो सेल करुँच से अधिक प्रॉफिट बाहर आगे मुझे पोर्सन को देखी ताको आगे रिलोकेट करेबी कि जो अधिक प्रॉफिट बाहर देन सेकेंड स्टेप रे मु गोटे ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रखी 15% जो रेवेन्यू बाहर मुझे से टैक्सटा ये नेबी है ये तुम पिलर 1 आउ पिलर अच्छा successfully placed into the geostationary earth orbit GEO using the GSLV F-15 launch vehicle अच्छा GSLV कौन geosynchronous launching vehicle that is called as GSLV F-15 तार गोटे मॉडल हेतिबो F-15 बट मु कहूँ कि तुम जिओ स्टेशनरी ऑर्बिट क्या कहुए
What do you mean by geostationary orbit? ଆରେ ଜିଓ ଅର୍ବିଟ୍ ମାନେ ତମର ଧର ଏଇଟା ରହିଲା କି ଏଇଟା ତମର କିଏ ରହିଲା ଆର୍ଥ ଆର୍ଥ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ସାଟେଲାଇଟ୍ ଆର୍ଥ ଯେଉଁଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିବ ସାଟେଲାଇଟ୍ ତା ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିକି ବୁଲୁଥିବ ମାନେ ତା ସହିତ ଷ୍ଟେସନାରୀ ହେଇକି ତାକୁ କହନ୍ତି ଜିଓ ଷ୍ଟେସନାରୀ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଏମିତି ବୁଲୁଥିବ ସେ ଜିଓ ସିଙ୍କ୍ରୋନସ୍ ମାନେ ଏମିତି ବୁଲୁଥିବ ସିଏ ତାର ଇଏ ତାର ଏମିତି ବୁଲୁଥିବ ଇଏ ତାର ଏମିତି ବୁଲୁଥିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଜିଓ ସିଙ୍କ୍ରୋନସ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ବଟ୍ ତ ଜିଓ ଷ୍ଟେସନାରୀ ମାନେ ଆ ସହିତ ଷ୍ଟେସନାରୀ ହେଇକି ଆର୍ଥ ସହିତ ଏମିତି ବୁଲୁଥିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଜିଓ କ'ଣ ଷ୍ଟେସନାରୀ ସାଟେଲାଇଟ୍ ୟୁଜିଂ ମାନେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି ତମର କେଉଁଟା ନାଭିକ୍ର ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ପିଆଇବିର ନ୍ୟୁଜ୍ The next generation series includes the enhanced dual frequency signals L1 and L5 and improved the the rubidium atomic clock and providing the sub 10 meter accuracy. माने नेक्स्ट जनरेशन ने टिके अधिका तक आकुरेसी देइचंती तमरो डुअल फ्रिक्वेंसी सिग्नल क्षेत्र लगेइचंती L1 आउ L5 रो तापर तमरो कोन एटा तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी रे जते माने ये पार्ट रे डिस्कस कर दबा तमरो कोन जो ये तमरो रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक कौन रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक मूवी atomic clock. Atomic clock is a type of frequency standard that uses the hyperfine transition of the rubidium 87 atom to control its output frequency. They are common in application like satellite navigation GPS because they are compact, relatively inexpensive and accurate. Through less so they can Acacium clock they are also use a telecommunication, scientific research and military application. ସେଇ ଯୋଗୁଁ ତମର ଏଇ ପାର୍ଟଟା ତମର ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍ କୁହାଯାଉଛି କାହା ପାଇଁ ନା ତମର ଏଠି ଗୋଟେ ଲାଗିଛି ରୁବିଡ଼ିୟମ୍ 87ର ଗୋଟେ ଆଟୋମିକ୍ କ୍ଲକ୍ ସେ ଆଟୋମିକ୍ କ୍ଲକ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ତମର ଯେଉଁ ଜିପିଏସ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ ତମ ଧର ଆମ ନାଭିକଟା କ'ଣ ଆମ ଓନ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମ୍ୟାପ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଜିପିଏସ୍ ଟାଇପ୍ର ତ ସିଏ ଅଧିକା ଆକୁରେସି ପାଇଁ ତାର ଅଧିକା ମାନେ ହଁ ତାର ଅଧିକା ଆକୁରେସି ପାଇଁ ହିଁ ତାକୁ ଆମେ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଇନ୍ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ହେଇଯାଏ ଅଲଗା ତୁଳନାରେ ତ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ତମର ଏବେ ରୁବିଡ଼ିୟମ୍ 87 ଆଟୋମିକ୍ ଆସିଛି ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆଚ୍ଛା It coverage offers the reliable navigation service over the India and the region extending 1500 kilometer around the boundary ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁ 1500 ଏପଟକୁ 1500 ସେପଟକୁ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର 1500 କିଲୋମିଟର ରେଡ଼ିୟସ୍ ଭିତରେ ମାନେ ତାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭିତରେ ତମକୁ ନାଭିକ୍ ଲୋକେସନ୍ ଟ୍ରାକ୍ କରିକି ଦେବ ବଟ୍ ତମର ଜିପିଏସ୍ କାହାର ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପ୍ ଆମେରିକା ତାଙ୍କର ସେସବୁ ତାପରେ ତମ ଗ୍ଲୋନସ୍ ଆସିବ ରଷିଆର ଗ୍ଲୋନସ୍ ଯେମିତି ଜାପାନର ବି ତାର ଅଛି ଅଲଗା ସେମିତି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ନଥିଲା ନାଭିକ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଏବେ ତମର ନାଭିକ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ୍ ଯାଉଛି ହେଲା ଦେନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡୁଆଲ୍ ୟୁଜ୍ କାପାସିଟି ଫର୍ ବୋଥ୍ ସିଭିଲ୍ ବା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଟାଇମ୍ କିପିଂ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଲାଇକ୍ ଡିଫେନ୍ସ ରିଏଲ୍ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାକିଂ କ'ଣ ଆମର ଯଦି ଗୋଟେ ଥିବ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଆମର ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମ ନିଜ କାମ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଆକୁରେସିରେ କରିପାରିବା ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଇଏରେ ମାନେ କାରଣ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ କାହାର ଗୁଗଲର ସେଇଟା ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ବଟ୍ ଆମର ଯଦି ଆମ କମ୍ପାନୀର ଥିବ ଆମର ସବୁ ନାଭିକ୍ର ମ୍ୟାପ୍ ଲୋକେସନ୍ ସବୁ ଥିବ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଆମ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଲୋକେସନ୍ ଆମ ଡିଫେନ୍ସର ହଉ କି ଯାହାର ହଉ କାରଣ ଏବେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ତ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେସି ବ୍ରିଚ୍ ତ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇଟା ପୁରା ଡେଭଲପ୍ ହେଇଯିବ ଦେନ୍ ଆମେ ଆମର ନାଭିକ୍ ଆପ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ହେଲା କୋର୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ ନାଭିକ୍ ହେଉଛି ନାଭିଗେସନ୍ ୱିଥ୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟେଲେସନ୍ is India's indigenous religious ମାନେ regional navigation satellite system ଯାହାକୁ ତମେ RNSS ନାଁରେ ଜାଣିଥିବ ଅର୍ବିଟ୍ କୋଉଠି ଛଡ଼ା ହେବ ନାଭିକ୍ ୟୁଜେସ୍ ଏ କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଜିଓ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଆଣ୍ଡ ଦି ଜିଓ ସିଙ୍କ୍ରୋନସ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ସ ମାନେ ଏମିତି ଥାଏ ଧର ଏମିତି ତିନିଟା ଅଛି ନା ଏଇଠି ଚାରିଟା ଯାକ ଜିଓ ଷ୍ଟେସନାରୀ ହେଇକି ଥିବେ ଟୋଟାଲ୍ 7ଟା ସାଟେଲାଇଟ୍ ଯାଇଛି ହେଲା ଚାରିଟା ଯାକ ଏମିତି ପୁରା ଷ୍ଟେସନାରୀ ହେଇକି ଥିବେ ସିଏ ପୁରା ଏମିତି ତା ସହିତ ପୁରା ଏମିତି ଷ୍ଟେସନାରୀ ହେଇକି ବୁଲୁଥିବେ ଆଉ 3ଟା ସାଟେଲାଇଟ୍ ଜିଓ ସିଙ୍କ୍ରୋନସ୍ ହେଇକି ବୁଲୁଥିବେ ହେଲା ସେଇଟାକୁ ତମର ଇଏ କରିକି ସେ ଦେବେ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ କହୁଛି ଏଠି ଜିଓ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଜିଓ ସାଟେଲାଇଟ୍ 3ଟା ଯାକ ବି ଜିଓ ସିଙ୍କ୍ରୋନସ୍ ଆଉ ଜିଓ ଷ୍ଟେସନାରୀ 3ଟା ଯାକ
ଦୁଇଟାଙ୍କ ଲାଗିଛି ଏଠି ହେଲା। ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ପେୟର୍ସ ହେଉଛି ଜିପିଏସ୍ ହେଉଛି ୟୁଏସ୍ର, ଗ୍ଲୋନାସ୍ ହେଉଛି ରଷିଆର, ଗାଲିଲିଓ ହେଉଛି ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନର, ତାପରେ ବେଇଡୁ ହେଉଛି ଚାଇନାର। ଏବେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନା ତ ଦେଖିଦେବ, ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି ଏଇଟା। NAVIC India's regional satellite navigation satellite system primarily utilized with the type of satellite orbit कहे combination of geostationary and geo ये तुमको जोटा कहली है। India scientists achieve the quantum entanglement at the room temperature। कौन quantum entanglement तुम कही हो आगे देखिए तो कही दो। The researchers achieved the stable quantum entanglement of the qubits using a unique optical setup without needing extreme cryogenic cooling। Cryogen कौन? It is a type of fuel जोटा तुम यूज होता माने जानथिबो तुम जीएसएलवी रे तुम क्रायोजेन गोटे सॉलिड गोटे लिक्विड आ गोटे क्रायोजेन अच्छे नियरली एब्सोल्यूट जीरो कूलिंग रे। अच्छा कौन है एटी रिसर्चर अचीव द स्टेबल क्वांटममेंट एंटांगलमेंट ऑफ क्यूबिट्स। क्यूबिट्स कौन? क्यूबिट्स तुम यूज करे क्वांटम कंप्यूटर जमी आमर बिट्स बाइट्स केबी एमबी जीबी तांकर सेमती क्यूबिट्स क्वांटम बिट्स क्वांटम बिट्स से डाटा सेव कर रखे। तो एंटायर ऑफ द क्यूबिट्स यूजिंग ए यूनिक ऑप्टिकल सेटअप एंड विदाउट नीडिंग एक्सट्रीम क्रायोजेनिक कूलिंग माने ताकू माने एक्सट्रीम माने ये जो जिनस जो हुए ताकू गोटे एक्सट्रीम क्रायोजेनिक कूलिंग एनवायरनमेंट रे रखिया पड़े। बट सी लिखुची ये टोटाल तुम गोटे स्टेबल एंटांगलमेंट हो जाए केबे ना तुम रूम टेम्परेचर रे भी ताकू पूरा कूल करा दरकार नहीं तो रूम टेम्परेचर भी एंटांगलमेंट हो जाए। एंटांगलमेंट कौन तुमको जमी कही कि धर ये जो दीटा जिनस को एमती रखी है मुझे एमती मिसेदेली मिसेई सारापर मुझे आपको बुलेबी है धर ये एमती अच्छी ये अच्छे एमती है माने दीटा जाक कैप उल्टा ही अच्छा गोटर कैप खोला अच्छे आउटर बंद अच्छे। एंटांगलमेंट मीनिंग कौन कि धर मु पॉसिबिलिटीज तुमको जो मुझे एग्जांपल कार कहल से जो धर गोटे बिलेईटे पशिची गोटे डब्बा भितर से बिलेईटा पॉइजन बॉक्स तो पाखे अच्छी पॉइजन बॉक्सटा जदि से जो तार पॉइजन बॉक्सटा फाटिज ताहले बिलेई मरीज जब फाटबनी बिलेई बंच। बट मु जदि खोलिकी देखी मुझे जानी सियोर हो कि हाँ बिलेईटा बंची कि मरीज। बट मुझे जिते जाए खोलिनी मो दीटा केस आइदर से बंची जाइए मर जा। तो क्वांटम कंप्यूटर तुम यो एंटांगलमेंट यहीटा ही हुए मैंने कौन हुए ना दीटा केस हुए आइदर माने तुम कंप्यूटर दीटा इनपुट नब मरी भी जाइए बंची भी जाइए मुझे दीटा को दीटा अलग पोर्सन को छाड़ी जदि मुझे जानली एठी मरी जाइए तो से पोर्सन ने बंची थी मुझे तुम साइंस एंड टेक्नोलोजी क्लास भलसे तुमको बुझे कि तुम क्वांटम एंटांगलमेंट कौन। क्वांटम एंटांगलमेंट इज द थिंग माने जदि मुझे अच्छी माने सी एठी थी मुझे जानीदेवी केमती कहल धर मु दीटा आनी बॉक्स गोटे बॉक्स रे चिकेन बर्गर अच्छी आ गोटे बॉक्स रे भेज बर्गर अच्छी तो मुझे जब चिकेन बर्गरटा खोलि मैं ऑटोमेटिकली जानदेवी आरटारे भेज बर्गर अच्छी बोली मतलब तारटा खोलिया दरकार नहीं मैंने बुझीपार दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटांगलमेंट। जब मु अलग गोटे को मिल्की वे गैलेक्सी ऊपर को भी को गैलेक्सी को मुझे किसी गोटे जिनस पठाऊँगी भर जब एंटांगलमेंट अच्छी सेठी सी जहाँ शो करेबो एठी तार अपोजिट शो करेबो माने जदि सेठी जे शो करेला तार गोटे पार्ट आम पृथ्वी में बसिकी जानी पारिबा जी जदि सेटा शो करथबो ऑटोमेटिकली द इनफॉरमेशन आम पाइजिबा एठी मु कोन कहली जदि एठी वेज बर्गर मु जानी दउची अनेटा चिकेन बर्गर थिबो सेही भलिया जदि सेठी मु जानछि से मिल्की वे गैलेक्सी रे चिकेन बर्गर अछि मु जो मो पाखरे जोटा अछि सेतरे वेज बर्गर अछि बेसी मुंडू पूरा आनी बट दैट इज द कांसेप्ट ऑफ द एंटांगलमेंट and challenges overcome these address the primarily hurdles of the decoherence loss of the quantum state that blocked a current quantum system making them costly and complex ये सब जिन जो से बेसी कॉस्टली हो जाऊँ तार चैलेंजेस से गुड़ाक impact that dramatically reduce the infrastructure cost complexity of developing a large scale functional quantum computer and secure communication network। quantum computer विषय बहुत तुमको कही तो quantum entanglement spokily action at a distance qubit 0 1 or both simultaneously बुझे तो आमर जमी नॉर्मल कंप्यूटर आइदर 0 1 0 1 0 1 एमती नहीं धर मुझे कंप्यूटर को नहीं गेंजिली कौटी सर्किट रे जो लाइन आसूची 0 जो लाइन आसुनी 1 0 1 0 1 0 1 धर मुझे मो ना अनुभव पाल सी बुझे कि 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
କରେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ନାହିଁ ଏମିତି କରିକି ତା ଡାଟାକୁ ସେ ବୁଝେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ତା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭାଷା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ ସେ 01 ହେବ, ସିଏ କହିବନି ଅନୁଭବ ବୋଲି, ସେଇଟା ଆମେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସେ ଦେଖାଏ ସେଇଆ, ବଟ୍ ସେ ଏମିତି କଥା ହୁଏନି। ସେ ସେଇଭଳିଆ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ 01 ଛାଡ଼ିକି ସେ ବୋଥ୍ ନେଇପାରିବ, ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ 01 ଆଉ ବୋଥ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ ବି ନେଇପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ କ'ଣ ସ୍କିମ୍ କ'ଣ ଅଛି? ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ମିଶନ NQM, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁମର କୁହାଯାଇଛି କି 2031 ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ ଗୋଟେ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥିବ ବୋଲି। କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ କ୍ରିପ୍ଟୋଗ୍ରାଫି, କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଡିସ୍କୋଭରି, ସରି ଡ୍ରଗ୍ ଡିସ୍କୋଭରି, ଏଇଟା ତାର ଲେଖିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଛାଡ଼ିଦେଲା, ତ ବହୁତ ଥର କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରାଇନୋ ସିକ୍ୟୁର ଲଞ୍ଚଡ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରାଇନୋ କ'ଣ? PIBର ନ୍ୟୁଜ୍, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଦି ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଫରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜରୁ ଆସିଛି। ଫୋକସେସ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ଗ୍ରେଟର ୱାନ୍ ହର୍ନ ରାଇନୋସରସ୍, ଯେଉଁଟାକି ତୁମ IUCN ଷ୍ଟାଟସ୍ ଭାର୍ନେଲେବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି। ଗ୍ରେଟର ୱାନ୍ ହର୍ନ ରାଇନୋ, ତାର ସିଂହ ବାହାରିଥିବ। ଦ କି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହେଉଛି ୟୁଟିଲାଇଜେସ୍ satellite telemetry tags and AI based surveillance drones, real time monitoring of anti poaching activity। ओके, अच्छा, तुमको से कौन कहला? गोटे तुम सैटेलाइट टेलीमेट्रिक टैग तक लगाब, आउ AI बेस्ड सर्विलांस ड्रोन भी छड़ा हम, तो रियल टाइम मॉनिटरिंग दी एंटी पोचिंग एक्टिविटी, देखिए कौटी चालाण हो इलिगल एक्टिविटी हो सब से देखिए ऑनलाइन डिजिटली। एंड ट्रांसलोकेशन इंक्लूड ए सेफ ट्रांसलोकेशन ऑफ द राइनोसरस फ्रॉम ए हाई डेंसिटी फ्लड प्रोन एरिया टू ए न्यू हैबिटेट टू मिटिगेट द रिस्क एंड द एक्सपांड ऑफ द पॉपुलेशन रेंज। एबे जो आमर काजीरंगा नेशनल पार्क अच्छे शुणी से काजीरंगा नेशनल पार्क में तुम 1 हॉर्न राइनोसरस देखा जाए। तो ये जो प्रोजेक्ट राइनो सिक्योर आसी जाइए से राइनोसरस को सेठू रिलोकेट करके आउ गोटे जगह को नहीं जावाई, कारण से तुम गोटे हाईली डेंसिटी आ फ्लड प्रोन एरिया रू बाहर करके गोटे रिस्क फ्री जगह को नहीं जाए। टू बिल्ड अपॉन द सक्सेस ऑफ द राइनो इंडिया राइनो विजन ऑफ 2020 IRB 2020, बिल्ड से जो आम सक्सेस टार्गेट रखी इंडिया राइनोसरस विजन 2020 आम सक्सेस होती। लीगल स्टेटस कौन अच्छे? एमाने शेड्यूल 1 ने अधिग्रहण करती। शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, जोटी सब हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिले क्या? राइनोसरस को। IUCN स्टेटस हो vulnerable और वाज नियर थ्रेटेंड प्रीवियसली नियर थ्रेटेंड थिला। आम जो टार्गेट रखिले इंडिया राइनोसरस विजन ऑफ 2020 सेठू ताकू आनिकी आमे vulnerable लिस्ट रे शामिल करिसंती, बट से आगर नियर थ्रेटेंड थिले। तापर जदि हम ध्यान देई न थांते से पूरा थ्रेटेंड है एक्सटेंड हो जाई थांते। एबे हम एक्सटेंड की अछन हम इंडिया रे एशियाटिक चीता आमे जो आनिचन से अफ्रीकन चीता जो कोनो नेशनल पार्क रे इंट्रोड्यूस करचंती। तमर हैबिटेट कौन? प्राइमरीली काजीरंगा नेशनल पार्क। आसाम होल्ड्स 90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। 90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जिते तुम अच्छे 100 राइनोसरस रे तुम 90% अच्छे कौटी? आसाम रे, तो काजीरंगा नेशनल पार्क रे। शेड्यूल 1 तो ये MCQ करिया दरकार, तो शेड्यूल 1 तो ये जान लो। CRZ नॉर्म्स ईज्ड फॉर द ब्लू इकोनॉमी प्रोजेक्ट। ब्लू इकोनॉमी कौन? वाटर रिलेटेड। The Ministry of the Environment, Forest and Climate Change notified the amendment to the CRZ notification 2018, allowing the faster clearance for the certain infrastructure project। कि तमर जो ERZ नॉर्म आसी ता जो इज फॉर द ब्लू इकोनॉमी, माने जेमती ब्लू इकोनॉमी तमर आहरी अधिक ग्रो करू तमे ता पई जतिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रो क्लियरेंस को जल्दी कराओ, नले सब जिस क्लियरेंस रे 2 वर्ष लागि जिवो। मु इकोनॉमी को जो आगु केतल नेबी बेनिफिशियरी होउछ तार किए प्रोजेक्ट एसेंशियल फॉर द ब्लू इकोनॉमी सच एज ऑफशोर विंड एनर्जी रा इंस्टॉलेशन। तुम यदि चाहिए ऑफशोर जो विंड आसुची तार एनर्जी को यूज करि परिबो ताकू इंस्टॉलमेंट पाई भी तुमको मंजूरी दिया हबो। फ्लोटिंग सोलार फार्म्स, सोलार पैनल जो आज जो फ्लोटिंग होउची से ऊपर भी इको टूरिस्ट जेट्स, ये सब तुम ब्लू इकोनॉमी रो पार्ट and will now be classified under a faster track। ये सब में फास्टर ट्रैक वाइज होउची। तुम जदि एमती इंस्टॉलेशन करिया चाहूछ एबे तुमर क्लियरेंस बहुत फास्टिंग हबो एंड एम्स टू बूस्ट इंडियाज कोस्टल इकोनॉमी एंड अचीविंग द रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स। ओके, सेही तुमर आसीबो तुमर कनेक्ट कर दो ग्रीन बॉन्ड को। कंसर्न कौन? एनवायरमेंटलिस्ट वरी दैट द एक्सेलरेटेड क्लियरेंस में बाईपास थ्रू एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट
एनवायरमेंटल इंपैक्ट आसेसमेंट कौन हुए धर मु गोटे ये इनफ्रास्ट्रक्चर करुच्ची से इनफ्रास्ट्रक्चर को मुझे स्टडी करी कि से इनफ्रास्ट्रक्चर जो एनवायरमेंट से आखपाखे जी लोक रोच आखपाखे जी गच अच्छी आख माने पूरा करी कैलकुलेसन बसिकी कि से जो आम एनवायरमेंटर कौन कौन सब जिन होती कहती एनवायरमेंटल इंपैक्ट आसेसमेंट करवा हार्मिंग द सेंसिटिव कोस्टल इकोसिस्टम लाइक मैनग्रोव्स कोराल रिफ्स जदि ये सिस्टम को तुम आप्रुव करूथुबो देन तुम किसी जिनस से रखी पारे लीगल बेसिस कौन अच्छी 1986 तुम जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आसला ता वाइज ये सब जिन नॉर्म सब आसूची अंडर व्हिच द CRZ नोटिफाइड इज इश्यूड। अच्छा देन कोस्टल मैनेजमेंट तुम से जो notified in 2018 classification based on the eco-sensitive CRZ1, 2, 3 and 4 and economic policy India's blue economic policies focuses on the utilizing ocean resources sustainability। अच्छा देखी दियो टिके कौन आटा CRZ रो फुल CRZ full form that is the coastal regulation zone, okay, the coastal regulation zone CRZ। अच्छा देन इंडिया EU डायलॉग ऑन द क्रिटिकल मिनरल्स एंड टेक्नोलॉजी कौन है एठी डायलॉग हुए जे जानते हो कथावार्ता हुए डायलॉग थ्रू रे एस्टैब्लिशिंग ए जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑफ सोर्सिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ द क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स किए लाइक लिथियम रेयर अर्थ एलिमेंट एंड द कोबाल्ट आपको सब कौन कह जाए हम इंडिया क्रिटिकल मिनरल्स सब motivation कौन both India and the EU aims to diversify the global supply chain away from a single country dependency referring China's near monopoly REE माने तुम चाइना कौन कहली 60% ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट से ही रखी तार मोनोपोली से बेसी रही जाऊँगी तेणु से भांगापी सिंगल कंट्री डिपेंडेंसी को भांगापी एसबू जिन आसी इंडिया EU स्ट्राटेजिक पार्टनरशिप डायलॉग जमी बेसी डिपेंडेंट होकर रहा ना लिथियम रेयर अर्थ एलिमेंट कोबाल्ट टाइप जिनस कमिटमेंट कौन इट प्रपोज द EU इन्वेस्टमेंट इनटू द इंडियाज एक्सप्लोरेशन रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर टू क्रिएट ए रेजिलेंट एंड ट्रांसपेरेंट सप्लाई कैरियर कॉरिडोर छाड़ा तो बुझुव सब एक्सप्लोरिंग रिफाइनिंग रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लोमेसी कौन आ भितर ना इंडिया EU स्ट्राटेजिक पार्टनरशिप गोइंग नेगोशिएशन फॉर ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मैंने भावुं नेगोशिएट करुँच ग्लोबल रिस्क सप्लाई चेन फ्रैगिलिटी जियो इकोनॉमिक लिवरेज ऑफ द चाइना एंड द ग्रीन ट्रांजिशन रिलायंस ऑन द बैटरीज एंड द मैग्नेट्स आपको कहते ग्रीन ट्रांजिशन रिलायंस ऑन द बैटरी मैग्नेट्स ये सब जिन तुम जो हो ये तुम ग्लोबल रिस्क पलटिगला है कारण चाइना एवं सब क्षेत्र में फास्ट आसूँ चाइना पाखे बहुत सारा रेयर अर्थ एलिमेंट अच्छी तेणु ता सहित भी सब सब माने आम इंडिया सहित ये भी संपर्क पूरा खराब होनी चली कारण तापर जो डिपेंडेंट होकर जहाँ करूँ आटलिस्ट से मैटर सब चाइना कदी जी तो से जो सेमती हो EU legislation use the critical raw material act similar to India's policy on securing 30 critical minerals आमर 30 टा critical minerals किए अच्छा नेट मारिक देखियो 30 टा मिनरल किए देखिए देवी तुमको LED light and the catalytic the major rare earth element are essential component in which of the following model technology LED light and catalyst converter the permanent magnets in the electric vehicles that the permanent magnets in the electric vehicles है तापर आउ केतरा अछि दीटा तो तापर लॉन्च ऑफ द नगर मन पक्के से 30 क्रिटिकल मिनरल देख दो लॉन्च ऑफ द नगर कौशल स्कीम स्किल डेवलपमेंट एंड द इनफॉर्मल सेक्टर इन मेट्रोपॉलिटन एरिया कौन अच्छी मिनिस्ट्री कहाँ मिनिस्ट्री अंडर अच्छी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइजेस टार्गेट ग्रुप सब किए अर्बान जी इनफॉर्मल वर्कर मैंने अच्छा इनफॉर्मल वर्कर सब कौन कहली जे फॉर्मली को रेगुलेशन अंडर जाऊना आज बसिले दुकान पकई बस सुखा बिकिले कल सका उठिक चलले सब कहते इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर लाइक प्लम्बर ड्राइवर डोमेस्टिक वर्कर्स एम सब इनफॉर्मल सेक्टर इन द टायर 1 एंड टायर 2 सिटीज फीचर कौन एथरे ना प्रोवाइडिंग द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ए प्रायर लर्निंग सर्टिफिकेशन एंड द मॉड्यूलर शॉर्ट टर्म कोर्सेस फोकसिंग ऑन डिजिटल लिटरेसी
सर्विस स्टैंडर्ड्स एंड ग्रीन जॉब स्किल्स लाइक ईवी मेकानिजम्स। आर फीचर कौन रोचे तुम जो नगर कौशल स्कीम अंडर आसी कि तुम जो माने कौन कौन दि रिकग्नाइजेशन ऑफ द प्रायर लर्निंग सर्टिफिकेशन कौन क्या ऊपर ना तुम जीक रोचे डिजिटल लिटरेसी है सर्विस स्टैंडर्ड है कि तुम ग्रीन जॉब स्किल्स लाइक ईवी मेकानिजम है आरी ऊपर तुम रिकग्नाइजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग दि जाऊँगी यही फीचर अंडर को फीचर अंडर नकल कौशल योजना भितर जे कि तुम आसूची मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड द एंटरप्राइजेस भितर जीक सब माने इनफॉर्मल सेक्टर लोक अच्छा तुम अर्बान एरिया रे एसबू जिनस ऑब्जेक्टिव कौन टू फॉर्मलाइज द अर्बन वर्कफोर्स एनहांस देयर अर्निंग पोटेंशियल एंड ट्रैक द मिटिगेशन ट्रेंड्स मोर इफेक्टिवली से जमी हाथ में अधिका अर्निंग पोटेंशियल आसू सब भल जिन लिखाई तो मैंने आउ कि पढ़ा पड़ोनी खाली जान कि तुम पीआईबी रे गोटे आसला आज न्यूज नगर कौशल स्कीम जी कि तुम मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट अंडर अच्छी तार ऑब्जेक्टिव थिला अर्बन वर्क जी सब अर्बन वर्कफोर्स अच्छा फॉर्मलाइज करवा अर्निंग पोटेंशियल को एनहांस करवा और जी कौन ट्रैक द मिटिगेशन ट्रेंड मोर इफेक्टिवली जब किसी प्रोब्लेम होची तार मिटिगेशन आम इफेक्टिव वे बाहर करवा ये नगर कौशल स्कीम रो प्लान थिला कोर स्कीम आ भितर कौन चलता ना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना नगर कौशल इज ए स्पेशलाइजेशन अंडर द PMKVY तुम जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अच्छी अंडर नगर कौशल स्कीम गोटे सब स्कीम जी कि चली नोडाल बॉडी हूँ नेशनल स्किल डेवलपमेंट जान कॉन्सेप्ट हूँ RPL इज ए की फीचर की पिलर ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 ऑफकोर्स तुमको जो दिया जाऊँगी ऑनलाइन ज्ञान हो कि तुम जो डिजिटल लिटरेसी हो जहाँ भी ऊपर ये सब कौन कि तुम इच्छा वाइज धर मुझे कौन कहली कि तुम न्यू एजुकेशन पॉलिसी ए सिस्टम भी अच्छे मुझे साइंस छुआ मुझे आर्ट्स हिस्ट्री भी रखिपारि किसी असुविधा ना तो ये जो मैंने सब अनफर्माल सेक्टर लोक मैंने अच्छा इनफर्माल सेक्टर लोक मैंने अच्छा जदि मुझे कौ थ्रू भी डिजिटली अवेयर करदेली नॉलेज देदेली सर्टिफिकेट न था बट हिज डिजिटली अवेयर से सब क्षेत्र में माइंड को खेल पार जमीक तुम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 इज ए लिबरल थिंकिंग बेस तुम बाहरी है देन रिकग्नाइजेशन ऑफ द प्रायर लर्निंग RPL components are prominent in the Nagar Kaushal scheme aim to provide the financial incentive to students establishing a new industrial training institutes है ओ सही लगे आज आम कौन कौन सब देखिले डाटा लॉ डिस्टिंग्विशिंग द DPP जोटा कि तुम पर्सनल डाटा आउ DDGPF जोटा तुम पर्सनल डाटा नुह नॉन पर्सनल डाटा regulatory bodies compare the role of the RBI, SEBI, Ministry of the Environment, Forest and Climate Change in the green transition, geoeconomics, understand the importance of the critical minerals and the implication of the India-EU dialogue. अच्छा ये सब तुम गला आज न्यूज आम खाली कौन कहते तुमको देखीदे ये पूरा क्रिटिकल मिनरल सॉरी गूगल कड़े वाला 30 30 critical minerals in India. Antimony, beryllium, cobalt, copper, gallium, germanium, graphite, hafnium, indium, lithium, molybdenum, neodymium, nickel, Pg, phosphorus, potash, REE, rare earth element. तापरे रेनियम सिलिकन स्ट्रोंटियम टांटालम तुम कौन कर पंजाब न्यूज आसाला पंजाब नदी कूल टांटालम पाई टेलुरियम टीन टाइटानियम टंगस्टन भानाडियम जिर्कोनियम सेलेनियम कार्डमियम बिस्मथ ये सब हेले तुम इंडिया 30टा क्रिटिकल मिनरल्स ये नहेले देशर डेली जो जिन आफेक्ट पड़ो से जो आम इंडिया गोटे क्रिटिकल मिनरल लिस्ट करदेला कि एतिक आम देशर क्रिटिकल मिनरल ये नथिले देश चली पार ना है से जो आपको आगे बैकअप रखा जाए कि यहाँ पर अधिक फोकस दि जाए से जो कैटेगराइजेशन कराई अच्छा कौन डाउट जदि कह ना जा
ମୋର କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ପୁଣି 10ଟା ବେଳେ। ନା କିଛି ନାହିଁ। ହଉ ତମର କରିବା 12ଟା ବେଳକୁ, ସରି ମୁଁ ଆସେ 1ଟା ବେଳକୁ କରିବା କ'ଣ ଏଟା ନା ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର କେତେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସବୁ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ, ତା ରିଲେଟେଡ୍ କେଉଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି, ତମର ଏଇଟା ସରୁ। ଆଉ ତମେ ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ତମର ଯଦି ଯେଉଁ କ'ଣ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖିଦିଅ, କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ସିଟିଜେନସିପ୍ ହେଲା ଯାହା ହେଲା ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। ବାକି ଏଠି ଆମର ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଦେଖିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ। ଏବେ ଆମର ଆଜିଠୁ କ'ଣଟା ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରକୁ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆଜି ସାରିଦେବା, ଦେନ୍ କାଲିକି ଦେଖିବା ଆଉ। ତମର ମେନ୍ ବଡ଼ ଚାପ୍ଟର ହେଲା ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ, ସେଇଟା ତମର 4-5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯିବ ହେଲା, ମାନେ ବଡ଼ ଚାପ୍ଟରଟା ସେଇଟା, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଦିନ ପୁରା ବସିବ ଆଉ ଖାଇ ପିଇକି ଆଉ। ହଉ ଯାଅ, ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ରୁ ଆସିକି ତମକୁ ପଠେଇବି ଲିଙ୍କ୍ ହେଲା, ବାଏ।